हेलो मित्रों, हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, आज हम हर रोज़ की तरह आज भी आपको एक बहुत ही रहस्यात्मक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध कैसे हुआ। तो मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलते अपने वीडियो की तरफ। विभीषण ने क्रोध करके अग्नि के समान बाणों की बौछार करके राक्षस सेना का विनाश करना आरंभ कर दिया। विभीषण की बाण वर्षा से प्रोत्साहित होकर वानर सेना पूरे बल से हनुमान जी के नेतृत्व में शिला और वृक्ष मारकर राक्षसों को यमलोक भेजने लगी। इस महायुद्ध को देखकर देवता दानव सबके हृदय दहल गए। पृथ्वी पर शवों के अतिरिक्त वृक्षों एवं शिलाओं के समूह से गगनचुम्बी पर्वत बन गए। वहाँ लक्ष्मण और मेघनाथ के बाणों से दसों दिशाएं आच्छादित हो गईं। उनके बाणों से सूर्य छिप गया और चारों ओर अंधकार छा गया। तभी सुमित्रा नंदन ने मेघनाथ के रथ के चारों घोड़ों को मारकर सारथी का सर काट डाला। यह देखकर राक्षसों के उत्साह पर पाला पड़ गया और वानर सेना में फिर से नवजीवन का संचार हो गया। तभी मेघनाथ पलक कर दूसरे रथ पर चढ़ गया और उस पर से भी बाणों वर्षा करने लगे। मेघनाथ ने जब दूसरे रथ पर चढ़कर युद्ध करना आरंभ किया तो विभीषण को बहुत क्रोध आया। उसने पूरे वेग से गदा का वार करके उसके रथ को चूर चूर कर दिया और सारथी को मार डाला। अपने चाचा द्वारा किए गए इस विनाशकारी आक्रमण से मेघनाथ जलभून हो गया और उसने एक साथ 10 बाण विभीषण को मारने के लिए छोड़े। मेघनाथ के लक्ष्य को दृष्टि में रखकर लक्ष्मण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन बाणों को मार्ग में ही नष्ट कर दिया। अपना बार इस प्रकार खाली जाते देख मेघनाथ क्रोध में उत्पन्न हो गया और उसने विभीषण को मारने के लिए वह शक्तिशाली बाण छोड़ा जो उसे यमराज से प्राप्त हुआ था। वह एक अद्भुत बाण था जिसे इंद्र आदि देवता भी नहीं काट सकते थे और जिसके बार को तीनों लोकों में कोई नहीं सहन कर सकता था। इस यम बाण को अपनी ओर आता देख लक्ष्मण ने भी वह अप्रमेय शक्ति वाला बाण निकाला जो उन्हें कुबेर ने दिया था। उन बाणों के छूटने के संपूर्ण आकाश प्रकाश में जगमगा उठा। वे दोनों एक दूसरे से टकराए जैसे भयानक अग्नि उत्पन्न हुई और दोनों बाण जलकर भस्म हो गए। अपने बाण को व्यर्थ जाता देख लक्ष्मण ने मेघनाथ पर वरुण शास्त्र छोड़ा। उस प्रलयकारी अस्त्र का निवारण करने के लिए इंद्रजीत ने अग्नि बाण छोड़ा। इसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण का वर्णशास्त्र निरस्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लगभग उसी समय मेघनाथ ने लक्ष्मण के प्राण लेने के लिए अशुशास्त्र नामक बाण छोड़ा। उसके छूटते ही संपूर्ण वातावरण में अंधकार छा गया और कुछ ही भी देखना असंभव था। अपने इस सफलता पर मेघनाथ ने बड़े जोर की गर्जना की, किंतु दूसरे ही क्षण लक्ष्मण ने सूर्य अस्त्र छोड़कर उस अंधकार को दूर कर दिया, जिससे पृथ्वी पर आकाश एवं सभी दिशाएं पूर्वत चमकने लगीं। उसी के साथ उन्होंने एक अद्वितीय बाण प्रचंडा पर चढ़ाते हुए यह कहकर कि यदि रघुवंशमणि महात्मा राम परम सत्यवादी धर्म परायण तथा धृष्टव्रती तो हैं बाण, तू शीघ्र जाकर दुष्ट मेघनाथ को यमलोक पहुंचा। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्होंने वह बाण छोड़ दिया। तीनों लोगों का क्षय करने की समर्था वाला वह अजय बाण संपूर्ण वातावरण को प्रकाशित करता हुआ मेघनाथ को लगा और उसका मस्तक उड़ाकर आकाश में बहुत दूर तक ले गया। मेघनाथ का मस्तक विहीन धड़ बड़े जोर का धमाका करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्र को भी
समर भूमि में पराजित करने वाले संपूर्ण देवताओं एवं दानवों को अपने नाम से ही भयभीत करने वाले इस परम पराक्रमी मेघनाथ का सुमित्रा नंदन के हाथों वध होता देखकर वानर सेना के आनंद की सीमा ना रही और वे बड़े जोर से हर्ष ध्वनि और सिंह गर्जना करते हुए राक्षसों को चुन चुनकर मारने लगे। लंका के महत्वपूर्ण स्तंभ तथा राक्षस कुल के परम तेजस्वी युवराज को इस प्रकार मरते देख राक्षस सेना का मनोबल टूट गया। उनके पैर उखड़ गए। कुछ साहसी राक्षस आधे मन से लड़ते रहे और शेष प्राण बचाकर लंका की ओर दौड़े। वानर सेना उस समय विजयोन्मद से ग्रस्त हो रही थी। उन्होंने भागते हुए राक्षसों को भी न छोड़ा और उन पर निरंतर पत्थरों से आक्रमण करते रहे। जो उनकी पकड़ में आ गया उन्हें नाखूनों एवं दांतों से चीर डाला। एक ओर राक्षस हाहाकार करते हुए भागते जा रहे थे तो दूसरी ओर राक्षस एवं वानर राम लक्ष्मण की जय जयकार करते हुए उन्हें खदेड़ रहे थे। देवता एवं ऋषि मुनियों के भयंकर शत्रु के मर जाने पर सब लोग प्रसन्न हो उठे और हर्ष हो उठे। तो मित्रों, यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। इस प्रकार मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ था। तो मित्रों, यही हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।